हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हॉनेस्ट रिव्यू बाय समीर। आज हम जानेंगे इंस्टेंट गीज़र और आपका स्टोरेज गीज़र के बारे में कि इंस्टेंट गीज़र की क्या बेनिफिट रहते हैं और स्टोरेज गीज़र के क्या बेनिफिट रहते हैं और आपको किस में जाना चाहिए, इंस्टेंट गीज़र या स्टोरेज गीज़र। दोनों गीज़र की अगर बात करें तो दोनों ही गीज़र के अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो को लेकर आए हैं और आपको जानकारी देंगे कि इंस्टेंट गीज़र चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, चाहे स्टोरेज गीज़र जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करते हैं, इन दोनों के ही कंपैरिजन करेंगे और आपके लिए बेस्ट बताएंगे कि आप कौन से गीज़र में जाना चाहें। बाकी का ये वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो जो भी रहेंगे बेल आइकन का बटन दबा के आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो। मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि दो तरह के गीज़र आते हैं मार्केट में। एक होता है इंस्टेंट गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र की बात करें तो एक होता है इंस्टेंट गीज़र और एक होता है इलेक्ट्रिक जो कि स्टोरेज गीज़र। उसमें होता क्या है कि अगर आप स्टोरेज गीज़र की बात करेंगे तो स्टोरेज गीज़र वो होते हैं जिसमें एक कैपेसिटी होती है वाटर को रखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए स्टोरेज गीज़र की बात करें तो ये 10 लीटर से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर और 25 से 30 लीटर तक आते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंगली जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उस पानी का यूज़ कर सकें। और इंस्टेंट गीज़र की अगर बात करें तो इसमें कैपेसिटी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर से स्टार्ट हो जाते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर और लास्ट 5 लीटर। इतना ही ये होता है इंस्टेंट गीज़र में, जो कि ये तुरंत का तुरंत पानी गर्म करते हैं। इसकी ख़ासियत यही रहती है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, ये तुरंत का तुरंत पानी को गर्म करके आपको देते हैं। लेकिन स्टोरेज गीज़र की बात की जाए तो उसमें मान के चलिए आप 20 लीटर का भी गीज़र लेंगे तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है पानी को गर्म करने के लिए। ये होता है स्टोरेज गीज़र। अब इसका जो यूज़ेज़ है वो कस्टमर अपने-अपने तरीके से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, अगर मेरे यहाँ पे फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं और मुझको पानी हैंड टू हैंड मतलब जो मुझे इकट्ठा पानी, अगर मान के चलिए कि मुझे ज़रूरत है मेरे घर को कि मुझे इकट्ठा 10 लीटर पानी चाहिए सडनली, तो उसके लिए कस्टमर कहाँ जाएगा? स्टोरेज गीज़र में। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट जो गीज़र होते हैं वो आपको तुरंत का तुरंत पानी जो आ रहा है वो स्टोरेज नहीं करते, ना ही उनको टाइम देना पड़ता है। वो तुरंत का तुरंत पानी देते हैं, लेकिन उसमें जब तुरंत पानी दे रहे हैं तो ठंडे पानी को वो गर्म कर देता है इंस्टेंट गीज़र, क्योंकि स्टोरेज है नहीं और वो तुरंत का तुरंत पानी गर्म करके आपको दे रहा है। तो इसकी ख़ासियत ये रहती है इंस्टेंट गीज़र की कि इसमें जो भी टंकी से पानी आता है, वो हैंड टू हैंड आपको गर्म करके देता जाता है आपकी बकेट में। और स्टोरेज गीज़र की बात करें तो स्टोरेज गीज़र में ये होता है कि आपको फिर पहले तो वेट करना पड़ता है कि मान के चलिए 20 लीटर का गीज़र है आपका और आपको ऑन करके आना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब वो पूरा 20 लीटर गर्म करेगा, जब आपको उसका यूज़ करने को मिलेगा। ये एक ख़ासियत होती है इंस्टेंट गीज़र और आपका स्टोरेज गीज़र की। अब अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी किस में ज़्यादा जाती है और किस में कम जाती है, तो वो होता है कि एक जो इंस्टेंट गीज़र होता है उसके तरीके अपने अलग होते हैं, क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं होता। आपको जब पानी चाहिए उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आनी ज़रूरी होती है हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप उसका यूज़ गर्म पानी का नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टोरेज गीज़र में क्या रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी है और अगर नहीं भी है तो आपने उसको ऑन करके रखा हुआ है पहले से, तो वो गर्म पानी उसमें बना रहता है थोड़ी देर तक। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो भी आप उसको यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें जो स्टोरेज गीज़र है इलेक्ट्रिसिटी उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। वो इस हिसाब से ज़्यादा लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कि आपने एक 25 लीटर का गीज़र लिया हुआ है अपने घर पर, लेकिन आपको जो नीड है ना, बेसिक नीड है, जो रियलिटी में पानी की नीड है, वो है आपकी सिर्फ़ 8 लीटर की। और आप जब उसको गर्म करने के लिए लगाएँगे पानी को, तो वो पूरा टैंक गर्म करता है, क्योंकि वो आपको स्पेशल 8 लीटर गर्म करके नहीं देगा, वो पूरा 25 लीटर ही गर्म करेगा, क्योंकि उसका टैंक 25 लीटर का है। तो इस कंडीशन में अगर आप बोलेंगे कि भई इलेक्ट्रिसिटी को लेके आपकी नीड थी 8 लीटर, आपने 8 लीटर तो ले लिया, लेकिन जो बाकी का पानी था वो उसमें पड़ा रहा और वो पड़े-पड़े ठंडा हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा गया 25 लीटर का, लेकिन आपने जो यूज़ किया, वो किया ओनली 8 लीटर। तो इसलिए इसमें जो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो गई, वो वेस्टेज पानी हो गया, वो दोबारा ठंडा हो जाता है, फिर उसको दोबारा गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी दोबारा लग रही है। अब यही बात आती है इंस्टेंट गीज़र की, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा पानी गर्म करता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए था 8 लीटर पानी,
तो आपने टैप ऑन किया और गीज़र ऑन कर दिया, तो जो कंटिन्यू पानी आ रहा है वो गर्म ही होके आ रहा है। जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी हो गई कि मुझे 8 लीटर चाहिए था, मेरा 8 लीटर पानी आ गया, आप डायरेक्टली स्विच से बंद कर दे रहे हैं गीज़र को। तो अब होगा क्या कि स्टोरेज है नहीं, तो गीज़र ने एक्स्ट्रा पानी गर्म किया नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी लगनी थी सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 लीटर की इलेक्ट्रिसिटी लगी आपकी। तो इसलिए इंस्टेंट गीज़र में जो बिजली का कंज़्यूम है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि वो उतना ही पानी गर्म करता है जितना आपको रियलिटी में नीड होती है इंस्टेंट गीज़र की। स्टोरेज गीज़र एक्स्ट्रा पानी गर्म करते हैं, जितनी नीड होती है उससे ज़्यादा पानी गर्म करते हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये फ़र्क रहता है आपका इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे वो इंस्टेंट गीज़र हो, चाहे वो आपका स्टोरेज गीज़र हो। स्टोरेज गीज़र कई कंपनी में आते हैं, हैवेल्स में आते हैं और भी कई सारे ब्रांड हैं, चाहे आप हैवेल्स ले लीजिए, क्रॉम्पटन ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे ही इंस्टेंट गीज़र भी कई सारे कंपनी के आते हैं। अब बात करते हैं कि यूज़ कहाँ पर किसका ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आप होटल्स की बात करें, जो कि बड़े-बड़े होटल्स होते हैं, लाइक जो खाने-पीने के लिए रहते हैं, तो उसमें क्या है का एक इकट्ठा पानी चाहिए होता है, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर। तो वहाँ पर आप स्टोरेज गीज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक साथ पानी कम से कम 8 से 10 लीटर चाहिए होता है आपको। लेकिन अगर आप घर की बात करें, तो घर पर भी स्टोरेज गीज़र यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपके यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं है वाटर का, ज़्यादा स्टोरेज गीज़र का यूज़ नहीं है, तो आप इंस्टेंट गीज़र पे जा सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट गीज़र इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत ही कम कंज़्यूम करता है, क्योंकि वो हैंड टू हैंड आपको गर्म पानी दे रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके कम यूज़ होता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आगे के वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे कि आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो पता चल सकें। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।